हेलो एवरीवन। सीएस के एग्जाम्स हो गए। सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस टू दिसंबर 23 एग्जाम्स हो गए। बट मॉडल जो पेपर था, जो इंस्टीट्यूट ने एडमिशन लेने के समय बोला था 20 मार्क्स एमसीक्यू आएंगे इन द पेपर्स ऑफ कंपनी लॉ, सेटिंग अप, सेबी एंड ईबीसीएल, वो भी खो गए। एग्जाम्स हो गए और जो स्ट्रक्चर रेडी किया गया था, जो बहुत मेहनत से 5 साल बाद सिलेबस रिवाइज हुआ था। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को भी बोला था ओल्ड से न्यू में आ जाओ, वहां पर एमसीक्यू भी है, स्कोर करना इजी होगा। तो एग्जाम्स हो गए पर इंस्टीट्यूट का खुद का पेपर पैटर्न खो गया। हाँ, अगस्त में एक ट्वीट जरूर आया था कि हम ओएमआर बेस्ड एमसीक्यू शायद नहीं रखेंगे, बट वेयर वर दोज एमसीक्यूज? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क्स का रखने का बात था। मैं आज पूछना चाहता हूं, और शायद ये एक जरिया है आजकल सोशल मीडिया। So this is a request. This video should not be considered as a sort of mass appeal or some agitation. ये एक रिक्वेस्ट है जो हर स्टूडेंट, अगर सीएस स्टूडेंट है, इसमें कमेंट सेक्शन पे लिखे कि डू दे वांट एमसीक्यूज बैक, एटलीस्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। जो उनके साथ होना था वो हो गया, बट डू दे वांट द एमसीक्यूज सेशंस टू बी बैक, कि कम से कम 20 मार्क्स की जगह कुछ तो रहता, बिकॉज दैट वाज अ पैटर्न। एंड ये कोई भी कोर्स आदमी ज्वाइन करता है तो एक पैटर्न तो समझना चाहेगा ना, कितना सब्जेक्ट्स है। कल को आप सब्जेक्ट ऑल्टर कर दोगे और बोलोगे अब हमारा सिस्टम चेंज हो गया। सो दिस इज एन अपील टू एवरीवन, क्योंकि हमने खुद बहुत सारे एमसीक्यूज बना बना के प्रैक्टिस कराए थे, पर हाँ, उसमें मुझे कोई अफसोस नहीं है कि एमसीक्यूज भी पढ़ाया और वो एमसीक्यूज आया नहीं। बिकॉज एमसीक्यूज से फायदा क्या होता है, आपकी जो बड़े प्रोविजंस होते हैं, जो बड़े लाइंस आपको याद नहीं होते हैं, वो भी याद हो जाते हैं। तो दिस इज एन अपील टू सीएस इंस्टीट्यूट दैट प्लीज प्लीज रिकंसिडर। अगर आप सीए इंस्टीट्यूट को भी देखें, उन लोग भी कितना अच्छा स्टैंडर्ड का इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोज देते हैं। तो किसी से अच्छा चीज सीखने में कोई वो बात नहीं कि हम उनको तो फॉलो ही नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। एंड दैट इज व्हाई ऑल द इंस्टीट्यूट्स वी ऑल्सो, हम लोग जब ग्लोबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं तो व्हाई नॉट वी अडॉप्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस, अपना डोमेस्टिक प्रैक्टिस ही अडॉप्ट कर ले जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं। व्हाई आर वी नॉट गिविंग एमसीक्यूज इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो? अच्छा एमसीक्यूज देते, बल्कि क्वेश्चंस ज्यादा एरियाज आप स्टूडेंट से चेक कर पाते। तो कुछ बच्चे एग्जाम्स हॉल से आए हैं एग्जाम देकर, सो लेट मी इनवाइट सम ऑफ देम एंड आस्क देयर व्यूज, डू दे वांट एमसीक्यू? अक्षत जी जल्दी आइए स्टेज पर। अरे डरिए मत, आप कुछ खराब नहीं बोल रहे इंस्टीट्यूट के लिए, आप बस एक अपील करेंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे। या कितने ग्रुप्स दिए आपने? दोनों ग्रुप दिया। दोनों ग्रुप सीएस एग्जीक्यूटिव। तो जब आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी शायद कितने मार्क्स के थे मैक्सिमम? 20 मार्क्स मतलब होने का बात था, पर था कितना? हुआ नहीं, जीरो। कितना? नहीं, 4-5 जो मार्क्स स्मॉल क्वेश्चंस थे, श्रद्धांजलि आई थी, कंपनी लॉ एंड 1-2 पेपर और कुछ पेपर्स में देंगे। कितने मार्क्स का? 20 5 था? मार्क्स, नो 20 नहीं था। तो वेयर आर दोस 20 मार्क्स? बच्चे का 20 मार्क्स को मतलब इतना अपने पैटर्न रैंडमली चेंज कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था। ओएमआर नहीं देते तो कुछ अच्छा सेट करवा लेते। तो डू यू वांट एमसीक्यूज, आर यू हैप्पी? या श्योर, मतलब मेन रीजन जिसकी वजह से हम लोग कन्वर्ट किए थे यही था कि 20 मार्क्स इज स्कोरिंग, बट वैसा हुआ नहीं। सो दिस इज अ रिक्वेस्ट। आपके पेपर अच्छे हैं, आप ग्लोबल स्टैंडर्ड का पढ़ाई करा रहे हैं, एवरीथिंग इज गुड, बट वेयर आर दोज एमसीक्यूज? बिकॉज उस एमसीक्यू के कारण क्या पता और पेपर इनका अच्छा हो जाता। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, नाउ लेट अस हियर। अब आइए हम झांसी की रानियों से बात करते हैं। आइए प्रीति जी, कितना ग्रुप दिया है? दोनों ग्रुप दिए। दोनों ग्रुप दिया है। तो एग्जाम हो गए, हाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खो गए। हाँ। पेपर में दिखा नहीं। इनफैक्ट एक जन ने मुझे जब कॉल किया नो ऑब्जेक्टिव, तो आई वाज फ्राइटेंड। मैंने बोला ए तुम कहीं ओल्ड सिलेबस का पेपर तो नहीं अटेम्प्ट करके आई हो? बिकॉज एक बार हुआ है 10-12 साल पहले भी, जब सिलेबस चेंज हुआ था उसमें दोनों चल रहे थे। एक स्टूडेंट को उन्होंने ओल्ड सिलेबस का पेपर एग्जाम सेंटर पे दे दिया एंड कैंडिडेट अटेम्प्टेड दैट, पेपर वाज कैंसिल्ड बिकॉज ऑलवेज अग्रीव्ड पार्टी तो अपने लोग ही रहते हैं भाई। तो आपको एमसीक्यू नहीं पसंद है ना? नहीं पसंद है, उसी के लिए तो न्यू सिलेबस में आए। ओ, ये बच्ची भी, ये भोली भाली बच्ची, अरे एग्जाम्पल में ये भोली भाली बच्ची भी, आप न्यू सिलेबस ज्वाइन ही लोग इसी ग्लैमर के लिए किए थे। ऑल कोचिंग सेंटर्स, मैं 23 ईयर्स से पढ़ा रहा हूं, मैंने भी खुद बोला था कि आइए न्यू सिलेबस बेटर होगा। इनफैक्ट इट वाज सपोज्ड टू बी बेटर। अरे इनके खुद के छपे हुए स्टडी मटेरियल में भी पीछे एमसीक्यूज है ना, तब फिर ये सब क्यों करने की दरकार थी? अंडरस्टूड। तो आई थिंक इंस्टीट्यूट को, ठीक है हम लोग प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स हैं, वी आर रनिंग कमर्शियल सेंटर्स सिंस मेनी इयर्स, बट दे शुड एटलीस्ट टेक व्यूज फ्रॉम अस इनफॉर्मली, क्योंकि हम लोग ग्रास रूट लेवल पर स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं। इंस्टीट्यूट एक मैक्रो लेवल पे चलता है, जो ऑफ कोर्स वो ही सब कुछ है आज, उसके कारण ही मैं भी सीएस हूं, मतलब मैंने भी सीएस फाइनल
पास किया. आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ CS इंस्टीट्यूट बट आई हैव क्लियर्ड माय CS एज वेल एज CA. तो हम भी सब आपके कारण हैं. बट ये पेपर पैटर्न करने से क्या होगा, जो कुछ एवरेज बच्चे हैं जिनको आंसर फ्रेमिंग में प्रॉब्लम होता है वो फिर CS ज्वाइन करने से डरेंगे. MCQ रहता तो ब्लेंड ऑफ बोथ एस्पेक्ट्स होता, एनालिसिस, MCQ, क्वेश्चंस, केस स्टडी, एवरीथिंग. तो दे शुड रीडिजाइन. आप क्या चाहती है बताइए, अपना रिक्वेस्ट चाहते हैं कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में MCQ हो इनके हमारी जूनियर्स के तरह लिए, ना। बिकॉज शी इज ऑफ कोर्स गोइंग टू क्लियर दिस टाइम. बट इनके जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए MCQ आए. इनके जो जूनियर्स हैं CS ज्वाइन करना चाहते हैं, ब्लेंड होना चाहिए बिकॉज इन ऑल ग्लोबल कोर्सेज देयर इज ऑलवेज अ ब्लेंड ऑफ बोथ द थिंग. आइए श्रुति जी प्लीज कम. कितने ग्रुप्स दिए हैं आपने? both groups. Okay. So what was your experience when you saw the first paper, Jurisprudence CS Executive December 23? MCQ. सब लोग शॉक में थे क्या? People were shocked, people were terrified, and finally फिर 2-3 दिन बाद हम लोगों ने भी समझ लिया. हाँ, अगस्त में एक ट्वीट वीडियो मैंने देखा था जहां उन्होंने बोला था OMR बेस्ड MCQ नहीं रहेगा. तो हम लोग सोचे पेपर में लिखवाएंगे कुछ वन लाइनर्स या कुछ, बट पूरा ही काया पलट दिया. तो ये कोई एजिटेशन नहीं है, बट ये एक मास अपील है. एवरीवन शुड जॉइन दिस एंड रिक्वेस्ट द इंस्टीट्यूट कि कुछ रिकंसिडर करिए. इसमें कोई ईगो लेने की बात नहीं है कि अरे हम अमित बच्छावत के बोलने पे क्यों कर दें. ऑफ कोर्स आई एम नोवेयर इन फ्रंट ऑफ यू, बल्कि मैं जो थोड़ा बहुत भी हूं, जो आज एक पहचान है, वो आपके कारण ही है. बट प्लीज रिकंसिडर. एक कॉल आप हमको भी इनफॉर्मली कर सकते हैं, मैं नहीं बताऊंगा किसी को, दैट प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिनेरियो. स्टूडेंट्स को भी क्या पेन है, वो क्या इंग्लिश में लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है. कोर्स अभी न्यू सिलेबस का एक्चुअली में बहुत अच्छा बना एग्जीक्यूटिव का, एंड आई वाज प्रेजिंग इन ऑल माय क्लासेस. आप में वीडियो लेक्चर्स को सुनेंगे, इतना तारीफ किया मैंने MCQ का. अब मुझे अपने ही बातों में मतलब सर झुकाना पड़ रहा है कि MCQ नहीं है. बट मैं दोषी नहीं हूँ, आप भी दोषी नहीं है. शायद हालात ऐसा होगा या पेपर सेटर ने ऐसा बोला होगा कि MCQ मत दीजिए, बट दे शुड हैव गिवन. बोलिए आप क्या चाहती हैं, बता दीजिए अपने दिल की बात. MCQ तो जरूर होना चाहिए क्योंकि हम लोग उस माइंडसेट से गए थे वहाँ पे कि MCQ होगा तो हम लोग स्कोरिंग हो जाएगा थोड़ा, और जो रिटन पेपर है उसमें थोड़ा सा लोग लाइक अच्छे से मार्क्स आ जाएगा सब मिला के. तो मतलब किसी में भी मतलब कुछ भी इसमें नहीं. कुछ भी नहीं आया. 5 मार्क का आया होगा मैक्स टू मैक्स, 20 मार्क का बात था लेकिन. तो आई डोंट नो हु इज बेसिकली गोइंग टू टेक अ कॉल. अगर ये वीडियो वहां तक भी पहुंचे तो प्लीज कंसिडर करिए. कुछ तो MCQ रहना चाहिए था. व्हाई इज CA कोर्स गिविंग, व्हाई आर अदर कोर्सेज गिविंग, व्हाई आर फॉरेन कोर्सेज. तो कई आपने सुना होगा पूरा MCQ केस सिनेरियो बेस्ड ही होता है. सो व्हाट इज द यूज ऑफ आस्किंग दिस 5 मार्क ट्रेडिशनल मोहनजोदारो क्वेश्चंस थ्रू आउट द पेपर. ऐसे फिर आप नॉलेज का टेस्ट कैसे करेंगे. आइए आइए भाई, आप भी आइए. तो मैं कुछ बच्चों को ऐसे जस्ट उनके व्यूज ये लोग मिलने आए थे. आज हमारी पार्टी थी यहाँ पर उस पार्टी के बीच में एक मन में कहीं ना कहीं टीस रह गई थी दैट व्हाई दिस थिंग हैज हैपेंड. आप MCQ पढ़ के गए थे, मतलब जी सर. सिर्फ कंपनी लॉ का या बाकी सब्जेक्ट्स में बाकी भी? सारे सब्जेक्ट्स का पढ़ गए. एंड क्या लगता है MCQ पढ़ने का फायदा क्या होता है? MCQ पढ़ने का फायदा ये है कि प्रोविजंस और जो सेक्शन वो जो बड़े बड़े लाइंस होते हैं जो शायद हम लोग को याद नहीं हो पाते, वो याद हो जाते हैं. हाँ. तो अब चलिए मान लीजिए MCQ नहीं आया, मार्क्स के एंगल से तो डिप आने वाला है ही. शायद 20 में आप 16 पाते तो शायद अब जो 20 के सब्जेक्टिव में 11 पाएंगे, 10.5 पाएंगे. वो 5-5 मार्क्स का नुकसान तो हुआ ही है इनडायरेक्टली सब कोई को. अब आई एम नॉट कंपेयरिंग कि आप जो ऑल इंडिया फर्स्ट कोई वीडियो देखे और वो भावुक हो जाए, मेरा तो ऐसे भी फर्स्ट आने वाला था, आपका आएगा. बट सब तो ऑल इंडिया फर्स्ट नहीं आ सकते ना. तो वी हैव टू टेक केयर एंड फ्रॉम होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू हमें असेस करना पड़ता है. तो व्हाट इज योर व्यू, मतलब ये जो MCQ आना चाहिए नहीं आना चाहिए, खुल के बोलो. मेरे यहाँ आए तो सिर्फ MCQ को नहीं. MCQ रहने से थोड़ा बेहतर होता है क्योंकि जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव वो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं Right. तो MCQ से एक इन डेप्थ एनालिसिस हो सकता था उसका. यस, एंड मतलब MCQ में भी मतलब बहुत कुछ पूछा जा सकता है. हाँ. छोटे छोटे बारीकियां भी जो मतलब आप शायद बड़े क्वेश्चंस में. एक और एक फायदा बताता हूँ, 4 MCQ में आप 4 एरियाज कवर कर सकते हो, पर एक बड़ा क्वेश्चन क्या वो 5 मार्क्स एक साथ खा जाता है. तो देयर वाज अ बेटर वे ऑफ असेसिंग कि आपके फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज हो सकता है इस बार भी अच्छे मार्क्स से रैंक भी ले आए, पर हो सकता है एग्जांपल MCQ लाने से इनका असली पोल खुल जाता. ये बहुत सारा रॉन्ग करते, पास हो जाते पर रैंक नहीं आता. तो हमें तो चाहिए बेस्ट क्वालिटी प्रोफेशनल, और वो तभी संभव है जब MCQ रेजीम वापस आए. वापस क्या आए, जो आने वाला था वही चौखट से चला गया. थैंक यू सो मच. आइए टेल मी व्हाट इज योर व्यू अबाउट MCQ. MCQ होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स से हम लोग को इन डेप्थ एनालिसिस हो जाता. बट जब एक क्वेश्चन आता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा मार्क्स का आ जाता है, तो सिर्फ एंड वो नहीं आता तो chapter- गया, वो 5 मार्क्स ब्लॉक.
अरे 20 मार्क के एमसीक्यू में 4 क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो 4 ही गया, बट 20 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर 4 ही क्वेश्चन आए और वो चारों ही नहीं आते हैं तो 0। तो यू वांट एमसीक्यू? हाँ, एमसीक्यू होना चाहिए। पलक जी आइए। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों की पुकार सुनकर ये आवाज अगर पहुंच जाए दिल्ली तो बहुत जरूरी है। आप एमसीक्यू नहीं चाहती हैं, चेहरे से मैं लग रहा भी है। इधर आइए, चाहती सामने आइए, कट रही हैं आप। एमसीक्यू होने से मार्क्स उठाने में हेल्प हो जाता है। कोई ऐसा चैप्टर होता है कि हम लोग वी कांट फाइंड द प्रोविजंस, तो एमसीक्यू में हेल्प हो जाता देयर है। आर सम चैप्टर्स जिसके प्रोविजंस हैवी होते हैं। अगर मैं ईबीसीएल की बात करूं ना, वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पर मैंने खुद झुक कर, आज जो मेरा स्पाइन खराब हुआ एमसीक्यू के कारण, कि मैंने झुक कर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए थे, फिर उन लोग को स्टाफ लोग टाइप किए थे। सो मुझे अफसोस नहीं है, बिकॉज वो एफर्ट्स मेरे को इनडायरेक्टली पे हो गए। क्योंकि मैंने अगर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के उस एमसीक्यूज के द्वारा आपका रिवीजन टाइम बचाया तो आप दूसरे चैप्टर में ज्यादा दे पाए हो। इसको अलग ढंग से सोचना पड़ता है। कोई पूछता है अरे तुम अकाउंट्स का ट्यूशन क्यों ले रहा है, तुम तो सीएस का स्टूडेंट है, उसमें जो टाइम बचेगा वो मैं फिर सेबी या सिक्योरिटीज लॉज में ज्यादा दे पाऊंगा। सो सब आपस में रिलेटेड है। ओके, सो यू आल्सो वांट एमसीक्यू बैक। ओके, आपका क्या नाम है? ईशा जी आइए प्लीज। तो ईशा जी क्या बोलना चाहता? आप ओल्ड से न्यू में आई थी, आगे आ जाइए। ओल्ड से न्यू में आई थी या न्यू में ही थी? ओल्ड से न्यू में आई थी एमसीक्यू के लिए। ओ एमसीक्यू के लिए आई थी, शायद मैंने ही बोला भी था सबको। पर देखिए अब क्या करूं, मतलब अगर एमसीक्यू में एग्जाम में आता और मेरा नहीं पढ़ाया हुआ था तब मैं दोषी होता। मैंने तो बहुत एमसीक्यूज करवाए थे, कॉन्सेप्ट्स भी दिया था, बट एमसीक्यू दिखा नहीं, पेपर में? नहीं। लास्ट पेज देखा होगा आपने? नहीं देखा नहीं, होगा। एकदम था ही नहीं। एकदम ही नहीं था। देखिए अभी हंस भी रही है, सदमा मिला। सदमे में अपनी हंसी भी अब आता है, आदमी सुध बुद्धि खो बैठता है। बट ठीक है, ओवरऑल यू कुड मैनेज द पेपर। ओके, तो हाँ, ये बात को ग्राउंड नहीं बनाया। बच्चे तो मैनेज कर ही रहे हैं, बच्चे मैनेज कर रहे हैं, बच्चे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो लेट द चिल्ड्रन एंजॉय द कोर्स मटेरियल एंड द टेस्ट पेपर्स इन अ बेटर मैनर। प्लीज कम। सो आज बहुत सारे बच्चे मिलने आए थे, कुछ बच्चे मिलने आए थे, तो हम उन कुछ की आवाज के द्वारा वी वांट टू रेज दिस, एंड हम लोग मेल भी करेंगे इंस्टीट्यूट को दैट वी वांट एमसीक्यू बैक। व्हाट इज योर व्यू? एमसीक्यू तो होना चाहिए था, बिकॉज जो स्ट्रैटेजी के साथ बैठे थे वो वहाँ आप सिर्फ सीएससी कर रहे हैं या सीए भी कर रहे थे? सिर्फ सीएस। ओके मैंने दोनों मॉड्यूल दिया है एक बार में। ओके तो वो एक स्ट्रैटेजी के साथ बैठे थे, वो एकदम एक पॉइंट पे एकदम ब्लैंक हो गया माइंड की, पूरा पेपर पैटर्न ही चेंज हो जाता है। मैं तो पहले ये बोला हेलो, आई वाज आल्सो शॉक्ड। मैं तो ये बोला पेपर मिस हो गया, फिर मैं खुद जब देखा तब समझ गया गड़बड़ है। देन सेकंड डे भी नहीं आया, थर्ड डे भी नहीं आया, तब समझ में आ गया कि ठाकुर तो गए हो, अब एमसीक्यू नहीं आएगा। बट यू शुड थिंक, अगर कोई भी है आप समझिए, एंड आप जो बना रहे हैं आप अच्छा सोच के ही बनाए होंगे कि स्टूडेंट को केस, हम उसका राइटिंग स्किल्स देखना चाहते हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ग्रास रूट लेवल पर आज सीएस स्टूडेंट्स का इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, आप डोंट टेक इट अदरवाइज, इज इट वेरी गुड कि वो बड़े क्वेश्चंस और बड़े इंग्लिश की लाइंस को झटझट याद कर पाएंगे? तो एक ब्लेंड रख देने से क्या है, बच्चा अपने नॉलेज को धीरे धीरे उस कसौटी पर चेक कर पाता। सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के जरिए यू कैन नॉट असेस दैट अ पर्सन शुड बिकम सीएस और नॉट। इट शुड बी अ ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग। तो यू वांट एमसीक्यू बैक, Of course, yes. एंड व्हाट इज द व्यू ऑफ योर फ्रेंड? आइए, तो आपके फ्रेंड का व्यू भी सुन लेते हैं। ये भी क्या एमसीक्यू वापस चाहती हैं, या ये बोलेगी नहीं नहीं इंस्टीट्यूट जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा है हमारे लिए, अभी भी अच्छा ही कर रहा है, पर और अच्छा करिए। बच्चों को एक प्रसादी दे दीजिए, 2024 में एक अनाउंसमेंट ले आइए, एक न्यू ईयर गिफ्ट दे दीजिए कि एमसीक्यूज आएंगे अगले पेपर में। बताइए, एमसीक्यू चाहते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू चाहते हैं, एमसीक्यूज आएंगे। यस, करण अर्जुन भी आए थे 1995 में, अब एमसीक्यूज भी आएंगे। एंड आपने दोनों ग्रुप दिया है, एक ग्रुप? ओके, हिम्मत था एमसीक्यू हटाने के बाद भी। चलो, वेरी गुड। सो चिल्ड्रन वेर वेल प्रिपेयर्ड, ऑफ कोर्स हम लोग सारे चैप्टर्स किए थे, एंड स्पेशली कंपनी लॉ एंड सेटिंग अप एंड ईबीसीएल में बहुत सारे एमसीक्यूज भी सॉल्व किए थे। सेबी में हम लोग डिस्क्रिप्टिव ज्यादा किए थे, वी डिड नॉट सॉल्व मच एमसीक्यूज, बट इन दीज 3 पेपर्स वी डिड अ लॉट, but I don't know what happened, but all the best, and I'm assuming Institute will redesign their strategy and reconsider the decision to introduce MCQ again. So this is just a polite request via the social media, because ना आप दिल्ली जा सकते हैं, मैं दिल्ली जा सकता हूँ, but मैं आपको genuinely बता रहा हूँ, ग्रास रूट लेवल पर बच्चों को इंग्लिश में आंसर्स लिखने में प्रॉब्लम होता है, पर इस प्रॉब्लम से नॉलेज को आप, लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर। अगर वो कॉन्सेप्ट जानता है, लैंग्वेज तो सीख लेगा धीरे धीरे, तो उस कॉन्सेप्ट्स की टेस्टिंग एमसीक्यू के जरिए करिए। इंग्लिश लैंग्वेज के आधार पर आप उन्हें सीएस बनने से मत रोकिए कि वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में वो जंजाल में फंस के रह जाएगा।
So please consider the proposal of bringing the MCQ back. Make this video viral, spread it amongst your friends, and join and comment section में लिखिए, do you want MCQ back or are you happy with the descriptive questions? Students लिखिएगा, सिर्फ students. Okay? चलो, all the best. Bye.